ए जितना भी रोकड़ा और मोबाइल है सब निकाल दे, वरना ये रामपुरी अंदर घुसा दूंगा तो सब ऑटोमेटिक बाहर निकल आएगा। दोस्तों, चोरों ने अपने अब ये तरीके बदल लिए हैं। उन्होंने आपको लूटने के लिए नए नए रास्ते खोज लिए हैं। आपको हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी आपको लूट सकते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पहला हेड और दूसरा टेल। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है ना, उतना ही हमारी जिंदगी को झंड भी बनाया है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत मददचोद है। ये आपको हर टाइम पर लूटने का प्रयास करेगी, लेकिन सिंपली आप के सब्सक्राइबर को लूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो। तो दोस्तों, मार्केट में कई तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। आपको खुद को भी ये पता नहीं चल पाएगा कि आप कब किस फ्रॉड में फंस गए हैं। तो एक ऐसा ही लेटेस्ट फ्रॉड जो अभी चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और सावधान करूंगा कि आप भी लोग जो है इस तरीके के फ्रॉड में ना फंसे। तो अभी चल रहा है व्हाट्सएप न्यूड कॉल्स का। दरअसल में ये एक पूरी गैंग होती है और ये किस तरीके से अपना जाल फैलाती है, आइए समझते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, अपने टारगेट को सेलेक्ट करते हैं। यस, टारगेट सेलेक्ट। टारगेट को सेलेक्ट करने के बाद उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेते हैं कि भाई इसकी जन्म डेट क्या है, इसका नंबर क्या है, इसके फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है और इसको क्या खाना पीना पसंद है। और हम लोग एक नंबर के गधे होते हैं जो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सब जगह पर शेयर कर देते हैं। दोस्तों, इस टाइम पर डाटा सबसे शक्तिशाली चीज है। जिसके पास में डाटा है वो सर्वशक्तिमान है, वो पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता है। अब ये गैंग हमारे नंबर को सेव करके हमें एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। हम लोग देखते हैं कि अरे वाह, लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, डीपी तो देखो, अरे डीपी तो बड़ी मस्त है, चलो यार एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग जो है उससे 1 या 2 दिन अच्छे से चैटिंग करते हैं, एकदम ऐसे प्यार वाली बातें, मोहब्बत वाली बातें करने लग जाते हैं और वो हमारा विश्वास जीत लेते हैं। अब इसके बाद में शुरू होता है उनका असली खेल। इसके 2 या 3 दिन बाद में वो करते हैं आपको वीडियो कॉल। जैसे आप वीडियो कॉल को रिसीव करते हैं, आप देखकर शॉक हो जाते हैं, अरे ये हो क्या रहा है। सामने एक लड़की न्यूड होके कुछ ऐसा काम कर रही है जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि भाई अब करे तो क्या करे। और वो आपसे कंपनी देने की बात करती है, मतलब कि आपसे बोलती है कि आप भी उसके साथ में एंजॉय करो। और देखो, ये हमारी गलती नहीं है, हमारा नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है कि हम भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। उस टाइम पर हमारा अपने पर कंट्रोल नहीं होता और ऐसी कंडीशन में जब हम ये चीजें करने लगते हैं तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए ये सब चीजें रिकॉर्ड कर लेती है। और दरअसल अगर सच्ची बात बताऊं ना, तो सामने ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल होता है, उसको सामने रखते हैं, स्टेबल करके वो चीज को हमें दिखाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सारी चीजें लाइव चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ हमारी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, हमें उस कंडीशन में लाने के लिए वो ये सब चीजें करते हैं। उसके बाद में वो वीडियो आपको सेंड किया जाता है और फिर कॉल किया जाता है। ए श्याणे, तेरा एमएमएस लीक कर दूंगी, 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दे, वरना तेरे फ्रेंड लिस्ट में सब जगह में इस वीडियो को, एमएमएस को लीक कर दूंगी। अब होता क्या है कि दोस्तों, हमें हमारी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी होती है। भले ही हमारा पैसा चल जाए, लेकिन हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए। तो हम लोग डर जाते हैं और वो पैसा उनके अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन अभी इनका खेल खत्म नहीं होता। इनकी गैंग का अगला आदमी आपको कॉल करता है, ए श्याणे, यूट्यूब मैनेजर से बोल रहा हूँ, तेरा एक पर्सनल वीडियो मेरे पास आया है, अगर चाहता है ना कि इसको YouTube पे अपलोड ना करूं तो 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दे। और वो आपको क्या करता है, उस एक स्क्रीनशॉट लेके जिसपे एक आधा वीडियो अपलोड हुआ होता है आपको दिखाता है। आप डर जाते हैं और कहीं ना कहीं डर के कारण आप लोग फिर उसको कुछ पैसे दे देते हो, उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हो। अभी भी उनका खेल जारी रहता है। फिर उनका गैंग का अगला आदमी आपको कॉल करता है, हेलो, थाने से बोल रहा हूँ, तेरा ये एक वीडियो हमारे पास आया है, अगर चाहता है ना कि ये केस निपटा ले तो इतने रुपए इस अकाउंट में डाल दे, वरना फिर केस हो सकता है, तो तुझे पता है तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग इतना डर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हम करें तो क्या करें। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, जिसके साथ में ये चीजें होती है ना, उसको ही पता होता है कि उस पर क्या गुजरती है। जिसके साथ अभी नहीं हुआ ना, हो सकता है वो इन चीजों को हल्के में ले, लेकिन जिसके साथ हो गया उसे पता है कि सिचुएशन किस तरीके से हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर हम लोगों के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। कुछ लोग तो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सत्य बात है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो अगर किसी के साथ में ऐसी घटना हो चुकी है, कोई ऐसे फ्रॉड में फंस गया है, तो सबसे पहले तो उसे ऐसे लोगों को सभी प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे
जो चैटिंग की हिस्ट्री है, जो वो वीडियो कॉल से और जो फोटोस है वो आपको डिलीट नहीं करने हैं, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपको पुलिस केस करना पड़ जाए और पुलिस ऐसे केस में अपराधी को तभी पकड़ सकती है जब उनके पास में कुछ सबूत हो। तो ये प्रूफ्स आपको संभाल के रखने हैं। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको बिल्कुल चिल होना है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए इस प्रकार के जो वीडियो है वो फेसबुक या फिर यूट्यूब पे अगर अपलोड भी कर दिए जाते हैं ना, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद में ही इस प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिए जाते हैं। 18+ में आ जाते हैं, तो ज्यादा देर ये उन प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे। तो आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके ये MMS लीक हो जाएंगे, आपके साथ में कुछ ऐसा हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, जिनके साथ में ऐसा नहीं हुआ है उन्हें बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ऐसे लोग जिन्हें आप जानते ही नहीं, जिनसे आप कभी फिजिकली मिले ही नहीं, तो भैया उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का क्या मतलब, उनको दोस्त बनाने का क्या मतलब। अरे भाई जिनसे मिल लिए उनसे अगर ऑनलाइन बात करो तो अलग बात है, उनसे बात करना बनता है, लेकिन भाई जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं तो उनसे चैटिंग करने का क्या मतलब। भाई साहब कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, वो मूवी में अलग हो सकता है, रियल लाइफ में बिल्कुल अलग होगा। तो हम लोग उससे इतना अटैच नहीं हो सकते जब तक हम उसे एकदम सामने बैठकर लाइव बैठकर उससे बात नहीं कर सकते। हम जब तक उससे सामने बैठकर उससे बातें नहीं करेंगे तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि उसका नेचर कैसा है, वो आदमी कैसा है। और ऐसा हुआ नहीं है कि अचानक से कहीं लड़की पैदा हो गई, उसने आपको देखा, आप पे बिल्कुल फिदा हो गई, आपसे प्यार हो गया और आपको जो है इस तरीके की चीजें आपके साथ में करने लग जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये दरअसल में एक लालच होता है। जब भी आपको ये लगने लगे कि यार कुछ तो लालच दे रहा है कोई, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। कोई आपको ऐसे ही ना तो कोई 1 रुपया दे सकता है और ना ही कोई इस प्रकार की चीज दे सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ऐसी चीजों से सावधान होना ही चाहिए। अगर आपके पास फिर भी ऐसी रिक्वेस्ट आ जाती है तब भी आपको अपने पर कंट्रोल रखना है। इस प्रकार की चीजें आपको नहीं करनी है। हो सकता है कि रियल में भी किसी की रिक्वेस्ट आई है, लेकिन फिर भी जो है इस प्रकार की अगर कोई सही बंदा है या बंदी है तो इस प्रकार की चीजें नहीं करेगी। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। तो आई होप कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं कंफर्म हूँ, श्योर हूँ कि आप इस प्रकार के स्कैम में नहीं फंसने वाले। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने 1 या 2 दोस्त के साथ में शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जो है इस प्रकार की जो फ्रॉड है उनमें ना फंसे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।